ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक पुलिस कॉल से। पहली नज़र में ये एक दुखद घरेलू हादसा लगता है। एक पति जिसकी पत्नी की मौत हो जाती है। लेकिन क्या सच में ये एक हादसा था या फिर एक बहुत सोची समझी साजिश? चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे साधे दावे से। लेकिन बहुत जल्द ये मामला एक पहेली बन जाता है। पुलिस के सामने अब एक ही सवाल था कि ये वाकई में एक हादसा है या फिर कोई गढ़ी हुई कहानी। तो सबसे पहले पुलिस को क्या पता चलता है? उन्हें जानकारी मिलती है कि पति शोभित गुप्ता ने खुद बताया है कि उसकी पत्नी की मौत एक दर्दनाक हादसे की वजह से हुई। शोभित गुप्ता ने पुलिस को यही बताया कि घर पर एक मामूली दुखद हादसा हुआ। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, इस कहानी के धागे खुलने लगे और इसके पीछे जो सच छिपा था वो वाकई में बहुत खौफनाक था। और ये सब तब बदलना शुरू हुआ जब पुलिस की टीम असल में घर पर पहुंची। वहां पहुंचते ही जो कहानी बताई गई थी और जो हकीकत सामने दिख रही थी, उसके बीच का फर्क एकदम साफ हो गया। और बस यहीं से पूरी जांच की दिशा ही बदल गई। तो सोचिए, एक तरफ शोभित का दावा था कि ये बस एक मामूली गिरावट थी, लेकिन दूसरी तरफ पूनम के सिर पर जो चोटें थीं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। ये चोटें गिरने से लगने वाली चोटों से कहीं कहीं ज्यादा गंभीर थीं। और बस यही वो पहला सुराग था जिसने जांच करने वालों के मन में शक पैदा कर दिया। अब जाहिर है चोटें इतनी संदिग्ध थीं कि पुलिस ने बिना देर किए पति शोभित गुप्ता से पूछताछ शुरू कर दी। और जैसे ही सवाल जवाब का दबाव बढ़ा, उसकी बनाई कहानी बिखरने लगी। और पूछताछ में जो सच सामने आया वो दिल दहलाने वाला था। पता चला कि पूनम जब जिम से लौटी तो दोनों में एक मामूली सी बहस हुई, और ये बहस एक जानलेवा हमले में बदल गई। शोभित ने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि उसने गुस्से में आकर लोहे के शटर हैंडल से पूनम के सिर पर हमला किया था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। असल में हत्या करने और पुलिस को बुलाने के बीच जो वक्त बीता, वो शायद इस केस का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। पूरे 7 घंटे सोचकर देखिए, 7 घंटे तक शोभित अपनी पत्नी के शव के साथ उसी घर में अकेला था। सवाल ये उठता है कि इन 7 घंटों में वो क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था? शायद वो बस यही सोच रहा था कि इस बेरहम हत्या को एक आम हादसे का रूप कैसे दिया जाए। तो चलिए अब उस दिन की पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सुबह पूनम की हत्या होती है। इसके बाद शोभित 7 घंटे तक शव के साथ घर में रहता है। इसी बीच जब उनकी बेटी स्कूल से लौटती है तो उसे दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है। और फिर कई घंटों की प्लानिंग के बाद वो पुलिस को फोन करके हादसे की झूठी कहानी गढ़ देता है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह का बयान भी आया। उन्होंने साफ किया कि ये पति पत्नी के बीच का ही एक विवाद था जो एक क्रूर हत्या में तब्दील हो गया। और जाहिर है कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। ठीक है, मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में था। क्या ये सच में गुस्से में आकर अचानक की गई कोई हरकत थी या इसके पीछे कोई लंबी और दर्दनाक कहानी छिपी हुई थी? और इस सवाल का जवाब तब मिला जब पूनम का परिवार सामने आया। उन्होंने जो बताया उसने इस केस को एक बिल्कुल नया और ज्यादा खौफनाक मोड़ दे दिया। परिवार का कहना था कि यह हिंसा का कोई पहला मामला नहीं था। असल में पूनम के भाई ने यह खुलासा किया कि शोभित पहले भी उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था, और इस एक बात ने पूरे केस का नजरिया ही बदल दिया। अब ये अचानक आया गुस्सा नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे दुर्व्यवहार का एक पैटर्न लग रहा था। पीड़िता के भाई ने जो कहा उसमें दर्द और बेबसी साफ सुनाई देती है। उनका बयान एक ऐसी तस्वीर सामने रखता है जहां शायद खतरे की घंटियां पहले से ही बज रही थीं, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वाकई सिर्फ जिम जाने को लेकर हुई एक बहस थी जो हाथ से निकल गई, या फिर ये एक रिश्ते में लंबे समय से चले आ रहे कंट्रोल और उत्पीड़न का वो भयानक अंजाम था जहां एक जिंदगी ही खत्म हो गई? ये सवाल इस केस के तथ्यों से भी कहीं ज्यादा गहरा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।